किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर और जानाना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी। इसने इसे बहुत ही लाड और प्यार से पाला हुआ था। वो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थी। बेटी जवान हुई तो बाप को इसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि खुद पहलवान थे इसलिए बेटी के लिए पहलवान ही पसंद किया जो ऊंचा लंबा गब्बर और जवान और जमींदार भी था। बाप ने बड़े नाजों से पाली हुई बेटी इसके साथ विदा कर दी। हफ्ता है भी न गुजरा था कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि उसे तो घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बेहतर नजीद है हुआ मगर किसी को कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बने। इसने अपनी बीवी से कहा कि उसे सारे काम सिखा दो। माँ ने बेटी को झाड़ पोछा खाना पकाना सब कुछ सिखा दिया। चंद महीनों के बाद सुलह हो गई और बाप ने दामाद को बुलाकर मुआफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, बहुत लाड प्यार से पाली थी और फिर रुखसत कर दिया। अभी 6 महीना गुजरे थे कि उसने फिर बेटी को मार पीट कर मैके भेज दिया कि उसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा कि उसे सिलाई का काम भी सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई रजाइयाँ बच्चियाँ है यहाँ तक कि परांदे बनाने भी सिखा दिए। फिर दामाद को बिला गलती की मुआफी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह ही गुजरे थे कि बेटी नील और नील मार खाकर मैके वापस आ गई कि उसे तो खेतों का काम भी नहीं आता और गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान बड़ा दुखी हो गया था। बड़ी इज्जत थी जमाने में इसलिए खामोश रहा। इस बार किसान ने बेटी को खेती बाड़ी के काम भी सिखा दिए और एक बार फिर रुखसत कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे फिर बेटी रोती हुई मैके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया बेटी अब क्या हुआ है। वो कहने लगी कि अब मेरी शौहर कहता है कि आटा गूंथते हुए तो हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि असल में दामाद को अब जमाने और मारने की आदत पड़ चुकी थी। बाप ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन ये नहीं सिखाया कि तो बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई लेकिन इसको कुछ समझ न आई। चंद ही दिन गुजरे के दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो ससुर ने मुआफी मांगी और न ही बेटी को वापस भेजा। खैर वो खबर लेने सरल गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा उन्हें पैरों वापस चला जा और आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को आकर ले जाना। अलिफ ग्रास से पहले मुझे नजर आया तो तेरी टांगे तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद शर्मिंदा है कर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान अपनी बेटी को मुनहंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा लेकिन ये राज न खोला गया। 2 साल गुजर किए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अलिफ भी चंद ही दिन गुजरे के पहलवान दामाद आदत से मजबूर चलाना शिरवा हो गया और मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बीवी ने किसी मंझे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर गिराया और कहा कि तो जानता है मैं बेटी किस बाप की हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है और उसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखा अब भी जान किए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है।